जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो रस की श्रृंखला में आज अंतिम पड़ाव पर हम हैं। वत्सल रस के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए बहुत समय ना लेते हुए, ठीक है, आपको वत्सल रस के बारे में बताते हैं। तो वत्सल रस की सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें तो पुत्र, बालक, शिष्य, अनुज के प्रति जो रति यानी प्रेम होता है या स्नेह का भाव होता है वो क्या कहलाता है? वत्सल रस कहलाता है। ठीक है। प्रेम श्रृंगार रस में नायिका के प्रति होता है, उसमें भी रति होता है, इसमें भी रति, लेकिन वो प्रेम, वो रति दूसरा है। वहां नायक और नायिका के परस्पर मिलन से जो रति होता है, प्रेम, वो श्रृंगार रस होता है। लेकिन यहां वत्सलता का मतलब पिता का पुत्र से या पुत्र का पिता से या माता का पुत्र से जो स्नेह होता है, स्नेह और प्रेम दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्नेह जो है वो पुत्र से या छोटों से होता है, जबकि प्रेम, ठीक है, बराबर वालों से या फिर नायक या नायिका के प्रति जो होता है वो। ठीक है। तो स्नेह और प्रेम दोनों में डिफरेंट है, फर्क है। तो यह आवश्यक नहीं कि केवल पुत्र से ही प्रेम हो, पुत्र से ही स्नेह हो। बालक, किसी का भी बालक हो, छोटा बालक है, हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कोई बालक, कोई बच्चा लेकर चल रहा है, हंस रहा है, तो उसको भी हम पुचकार कर बुलाते हैं, उसके प्रति स्नेह दिखाते हैं। कभी कभी बच्चे को लोग गोद में भी ले लेते हैं खिलाने के लिए। तो पुत्र के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, या किसी के छोटा बच्चा बालक है उसके प्रति, शिष्य हो उसके प्रति भी स्नेह होता है। अगर आप कहीं टीचर हैं या पढ़ा रहे हैं तो आप भी अपने शिष्य को पुत्रवत स्नेह करते होंगे। मैं भी करता हूं। बहुत से क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो प्रायः उत्तम श्रेणी में आते हैं, प्रथम श्रेणी में आते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, और कई जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्होंने अच्छा परफॉर्म दिया है, जिससे एक शिक्षक का जो है मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। यानी एक शिष्य अगर अच्छा कार्य करता है, अच्छे डिवीजन से पास होता है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है, जिले में टॉप करता है, तो उस शिक्षक का मस्तक वो ऊंचा कर देता है। तो वो शिक्षक भी उसे बहुत मानता है, उसे पुत्रवत स्नेह करता है ना। कभी कभी अपने क्लास में, मैं भी क्लास में बच्चों से बहुत प्रेम करता हूं। अपने जो अच्छे शिष्य हैं या शिष्या हैं, उनकी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनको क्षमा भी कर देता हूं, और उनको जो अच्छे परफॉर्म करते हैं उनको उत्साहित भी करता हूं। और हर टीचर ये चाहता है कि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे प्रयास करके उत्तम श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में जो है वो आए और जिले में नाम रोशन करें। तो चलिए बहुत समय इस पर बहस ना करते हुए हम टॉपिक पर चलते हैं। तो शिष्य से भी प्रेम हो सकता है, यानी स्नेह। अनुज माने छोटा भाई हो अपना, किसी का भी भाई हो, छोटा हो, मेरा हो, आपका हो, किसी का भी हो, अपने से छोटों का जो स्नेह होता है, छोटों के प्रति स्नेह होता है। ठीक है। रति माने प्रेम, यानी स्नेह वाला प्रेम का भाव स्नेह कहलाता है। यही भाव परिपुष्ट होकर, ठीक है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से क्या बनता है? वात्सल्य रस कहलाता है। और इसका स्थायी भाव क्या? स्नेह या वत्सलता। ठीक, स्नेह या वत्सलता इसका स्थायी भाव है। जब हमारे हृदय में वत्सलता या स्नेह नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वात्सल्य रस बन जाता है। ठीक। विभाव में आलंबन, उद्दीपन। आलंबन, जिसके प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ, पुत्र भी हो सकता है, मेरा पुत्र हो सकता है, शिशु छोटा बच्चा, शिष्य शिष्या हो सकती है, कोई भी हो सकता है। उद्दीपन, बालक की चेष्टाएं, बालक कैसे कैसे क्रियाकलाप करता है, कैसे कैसे भावभंगिमा बनाता है, उसका तुतलाना। कुछ बच्चे तुतला कर बचपन में बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनकी तोतली बोली सुन करके, है ना, आप भी सुने होंगे।
प्रायः सभी ऐसे नहीं बोलते, लेकिन लगभग लगभग कहीं कहीं किसी किसी घर में आपको मिल जाएंगे ऐसे बच्चे देखने में जो तुतलाकर बोलते हैं। हट करना, छोटे बच्चे जिद करके हट करते हैं, नहीं मुझे खिलौना चाहिए, नहीं मुझे वहां घूमना है ना। कभी कभी जमीन पर बिल्कुल लौट जाते हैं, बिल्कुल नहीं मम्मी नहीं पापा हमें दिलाओ, मुझे ये चाहिए, हट करते हैं, है ना। कुछ गुब्बारे वाला आ गया, कुछ खिलौना वाला, उसको हट करके मांगते हैं। तो ये सारी क्रियाकलाप क्या है? उद्दीपन है। अनुभाव क्या है? स्नेह से बालक को गोद में लेना, पुचकारना, खिलाना, आलिंगन करना, सिर चूमना, पीठ थपथपाना, सिर पर हाथ फेरना, है ना। ये सारे क्या है? अनुभाव है। और संचारी भाव में कभी कभी हमें हर्ष भी होता है, खुशी होती है, गर्व से जो है सर ऊंचा हो जाता है, मोह भी होता है बच्चों से, चिंता भी होती है, आवेग भी होता है, शंका भी, ये सारे क्या है? संचारी भाव है। ठीक। तो जो बालक, पुत्र, शिष्या, अनुज के प्रति हमारा लगाव होता है, स्नेह होता है, हम जिस भाव से उन्हें प्रेम करते हैं वो स्नेह कहलाता है। ठीक है। तो दोनों में फर्क जान गए, स्नेह और प्रेम में। माता के प्रति पुत्र के लिए, या पुत्र का माता के प्रति, या पिता का पुत्र के प्रति जो स्नेह होता है वही क्या होता है? वात्सल होता है। ठीक है। तो उदाहरण देखें, तन की दुती श्यामु सरोरुहु लोचन कंज की मंजुलताई हरे अति सुंदर सोहत धुर भरे छवि भूरी अनंकी धुर धरे दम कै दतिया दुति दामिनी जेव के ले कै कले बाल विनोद करे अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। क्या अच्छी पंक्ति तुलसीदास जी ने लिखी है ना। बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाता है। उसका उदाहरण देख ले। तुलसीदास जी कहते हैं, तन की दुति श्याम सरोरु लोचन कन की मंजुलताई है हरे। राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न खेल रहे हैं आंगन में। राम जी की जो श्यामल शरीर के हैं, उनकी तन की दुति श्याम सरोरु, सांवले सुंदर सलोने रंग के हैं, और उनकी आंखें कैसी? कमल के समान, कमल की शोभा को भी फीका कर रही है। लोचन कंज की मंजुलताई हरे, उनके आंखों के क्या कहने। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, वे धूल से भरे हुए हैं चारों बालक, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बच्चे आपने देखा होगा गांवों में धूल में खेलते, मिट्टी में खेलते आंगन में। अब तो आंगन किसी का रह नहीं गया, अब तो सबका जो है वो छोटे छोटे कमरे हो गए हैं और बालकनी हो गई है, और आंगन बचा ही नहीं। अगर किसी का है वो भी अपना घेर लेता है, बनवा लेता है ना। तो गांवों में जाइए, आज भी आपको आंगन मिलेगा, और बच्चे प्रायः आंगन में मिट्टी से खेलते हुए, मिट्टी खाते हुए फाँक भी लेते हैं, है ना, थोड़ी बहुत मुंह में डाल लेते हैं, तो खेलते हुए मिलेंगे। तो वही कवि कह रहा है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अति सुंदर सोहत धूरी भरे, यानी धूल से भरे हुए बालक राम बड़े सुंदर लग रहे हैं। छवि भूरी अनंत की धूरी धरे, और इतने सुंदर लग रहे हैं, मिट्टी से सने हुए भी बहुत सुंदर लग रहे हैं कि वो कामदेव की शोभा सुंदरता को भी पीछे छोड़ दे रहे हैं। दमकै दतिया दुति दामिनी ज्यो किलकै कलबाल विनोद करे, वो जब किलकारी मार कर हंसते हैं तो उनके आंखों की पंक्ति कैसे लगती है? जैसे लगता आसमान में बिजली चमक रही हो। पंक्तियां जब किलकारी मार कर हंसते हैं तो उनके दांतों की जो पंक्तियां हैं वो कैसे लग रही हैं? दामिनी की तरह, बिजली की तरह। और वे किलकारी मार करके बाल विनोद कर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के साथ। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में भी रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये राजा दशरथ के, अवधेश यानी राजा दशरथ का नाम था, तो अवधेश के बालक चारि सदा, यानी राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हमारे मन मंदिर में निवास करें, ऐसी कवि की अभिलाषा है। तुलसीदास जी ये कहते हैं। तो बड़ा ही अच्छा ये पद है, आप इसको याद भी कर लीजिए जिस तरह से मैंने पढ़ा है। सुनने में अच्छा लगा होगा तो आप इसको सेव कर लीजिए, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है। अगला उदाहरण बताते हैं। किलकत कान बुटुरवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन परिछाई पकड़बे को धावत। सूरदास का लिखा हुआ ये पद है। बालक कृष्ण घुटनों के बल चल करके आ रहे हैं,
किलकारी मारते हुए आंगन में आ रहे हैं। मणिमय, कैसे आंगन में? मणिमय कनक नंद के आंगन। नंद बाबा का जो आंगन है वो मणियों से सजा हुआ है, सोने से सजा हुआ है। एक एक कमल में एक एक मणि को जिसने जैसे लगता है कि जड़ दिया गया हो आंगन में। तो मणिमय कनक नंद के आंगन, मणियों से सजी हुई, सोने से सजी हुई नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़े धावत, अपनी परछाई पकड़ने के लिए जो है, पकड़ने के लिए वो दौड़ते हैं बालक कृष्ण। तो बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया है। ठीक है, अगला देखिए, उसी से रिलेटेड है बिल्कुल। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तर तय ढाक सूर प्रभु को दूध पियावत। अब ये सारी मनोदशा को देख करके, बालक कृष्ण को ये देख करके किलकारी मारकर वो हंस रहे हैं और दौड़ रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, है ना। तो ये देख करके उनको सुख का अनुभव होता है, जसोदा उनकी माता जी को, और वो बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं, आइए आइए, देखिए तो आपका दुलारा क्या कर रहा है, कैसे अटखेलियां कर रहा है। और वो अपने भगवान को, अपने कृष्ण को, कन्हैया को आंचल से ढक करके दूध पिलाती है। तो माँ का स्नेह यहां जागृत है पुत्र के प्रति, तो यहां पर वत्सल रस है। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए। मैया मोरी मैं नाही माखन खायो, बड़ा फेमस पद है, आपने सुना होगा बहुतों बार। भोर भयो गैयन के पीछे मधुवन मोही पठायो। हे माता, कृष्ण अपने मां से शिकायत कर रहे हैं, हे माता मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने कहा माखन खाया है, मक्खन मैंने नहीं खाया है। भोर भयो गैयन के पीछे, प्रातः काल ही तुमने तो मुझे गायों के साथ हका दिया था, गाय चराने के लिए ग्वाल बालकों के साथ मैं चला गया था। मधुवन मोही पठायो, मधुवन में गाय चराने, ये तो मुझे जबरदस्ती ग्वाल बालक सब मेरे मुंह पर लगा दिए हैं, पोत दिए हैं, है ना। तो वो अपनी मां से शिकायत कर रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है, मैं तो सुबह से ही घर से बाहर चला गया था गायों को चराने। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए। मैया मैं चंद्र खिलौना लइयो, जइयो लोटी धरनी पर अबही तेरी गोद नाइयो। मां से हट कर रहे हैं, माता यशोदा से बालक कृष्ण हट कर रहे हैं। सूरदास लिखते हैं, कहते हैं कि बालक कृष्ण माता यशोदा से, अपनी मां से हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि मैं तो वही खिलौना लूंगा। चांद को देख करके कह रहे हैं मैं वही खिलौना लूंगा, हे माता मैं चंद्र खिलौना लई हूं, जइहो लोट धरे पर अभी मैं लौट जाऊंगा धरती पर, अभी मैं लेट जाऊंगा अगर मुझे नहीं मिला तो, तेरी गोद नहीं, मैं तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा, मुझे वही खिलौना चाहिए, मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। माता से हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। तो यहां पर भी क्या है, वत्सल रस है। लास्ट वाला देखिए। बरदंत की पंक्ति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीज, जगह छवि मोती माल अमोलन की। तुलसीदास का लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तन की दूती श्याम सरूरु की, दांतों की पंक्तियां कुंद कली कमल के समान है, अधराधर पल्लव खोलन की, उनके होंठ बिल्कुल कमल के होंठ के समान है, चपला चमके घन बीज, जैसे बादलों के बीच बिजली चमकती है, जगह छवि मोती माल अमोलक की, वैसे उनके गले में पड़ी हुई मोतियों की माला का श्यामल शरीर है राम जी का, और जिस प्रकार से बादलों में बिजली चमकती है उसी तरह श्याम शरीर पर जो माला की पंक्ति है, उनके गले में माला पड़ी हुई है, वो बिल्कुल लग रहा है कि बादलों के बीच में बिजली चमक रही हो, इस तरह से। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा उदाहरण दिया तुलसी जी ने। ठीक है, तो कई उदाहरण मैंने दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चाहे ये वाला कोई भी आप एक उदाहरण याद कर लें, प्राय एग्जाम में पूछता है। हालांकि इसको बहुत से आचार्यों ने, मुनियों ने नहीं स्वीकारा, बाद में जो आचार्य है उन्होंने स्वीकारा। भरत मुनि ने इसको वत्सल रस को रस नहीं माना, उन्होंने केवल 8 रस को माना है, जबकि उनके बाद के आचार्य जो आए उन्होंने 9 रस को माना है। लेकिन आपकी पुस्तक में 11 रस दिया गया है ना। तो अगर ये पूछा जाए कि रस कितने होते, सामान्य तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि रस की संख्या कितनी होती है, तो आप 9 बताएंगे। ठीक, सामान्य तरीके से पूछा जाए पेपर में कि रस की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन में दे दे 7, 8, 9, 10, 11 जो भी है, तो आप 9 पे टिक लगाएंगे।
और अगर ये दे कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार, नाम लिख कर दे, आचार्य भरत मुनि के अनुसार कितनी रसों की संख्या है, तो आप 8 लगाइएगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात का। रसों की संख्या सामान्य तरीके से पूछे तो 9, भरत मुनि के अनुसार 8। ठीक। लेकिन चूंकि पुस्तक में 11 रस है, बाद में जो आचार्य है उन्होंने भक्ति रस और वत्सल रस, शांत रस को भी माना, इस वजह से मैंने सारे रस पढ़ा दिए। यहाँ पर ये पड़ाव खत्म होता है, ये रस का जो चैप्टर वो समाप्त हुआ। ठीक है। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखाएं, और अपने जो भी भाई बहन हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं 2024 में बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल इंटरव्यू, उनको जरूर ये शेयर कीजिएगा, किसी का भला हो जाए। यदि मैं फ्री में क्लास दे रहा हूँ, 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ, तो आपका ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए सभी भाई बहनों को और प्यारे बच्चों को धन्यवाद।